हेलो एवरीवन, दिस साइड सुशील साईं। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड राम राम भाई सारे ने। कैसे हैं आप सब लोग? हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाए। नमस्कार साथियों, आप लोग आई होप 60,244 पदों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे स्पेशल कैंडिडेट जो भी हैं वो आई होप पसीना बहा रहे होंगे और ज़बरदस्त फिजिकल की तैयारी में जुटे हुए हों। आज की वीडियो जो स्पेशल वीडियो है आपकी डीबी से संबंधित होने वाली है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित और पीएसटी से संबंधित होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। फाइल एक अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। मेरे द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट आप सभी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट हैं। जिन कैंडिडेट की मैं रिजल्ट की बात करने वाली इस मंथ के लास्ट तक, मतलब तीसरे सप्ताह में भर्ती बोर्ड द्वारा जैसा कि बताया गया था 20 तारीख के आसपास, जितने दिन कट रहे हैं, जो भी समय कट रहा है वो ही कट रहा है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट डीबीपीएसटी के लिए चेकलिस्ट आएगी, जो भी है पूरा पीडीएफ आएगा और आपका डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस पर जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको एक अच्छे से पेन कॉपी ले लीजिएगा, उस पर आप नोट करते रहिएगा या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनको आपको अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से अपनी फाइल तैयार कर लीजिएगा और ज़बरदस्त फिजिकल की तैयारी में लगे रहिएगा। और क्योंकि दौड़ जो है आपकी 4.8 किलोमीटर और 2.4 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए, 4.8 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए कवर करनी है निर्धारित समय सीमा। तो जो भी दिन जा रहे हैं वो जा रहे हैं। इस मंथ का तीसरा सप्ताह चालू हो गया है, तो कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है 25 तारीख तक, आज से 25 तारीख तक। तो ये रिजल्ट की बात है। कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ में जो है आपके जिन भी कैंडिडेट के 90 से 95 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन के आसपास आउट ऑफ डिडक्शन सही हैं, वो लोग ज़बरदस्त फिजिकल की तैयारी में जुटे रहिएगा। और ये डीबी के लिए ये फाइल भी तैयार कर लें सारे डॉक्यूमेंट की, मैं जो कि मैं बताने वाला हूँ। और जिन भी कैंडिडेट मैं 90 से 95 इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन है वो स्पेशल खेला करेगा इस भर्ती में, क्योंकि बड़ी भर्ती है। इतिहास में, यूपी पुलिस के इतिहास में 60,000 वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नहीं आई है। तो आप लोग पेन कॉपी उठाइए और जो मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट आपको बताए जा रहे हैं इनको आप वो कर लीजिए। सबसे पहले डीबी एडमिट कार्ड, इसकी जो है आप 3 कॉपी, 2 कॉपी या 3 कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। डीबी एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए जो भी डीबी पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा हमारा भर्ती बोर्ड यूपी पीआरपीबी, उसको उसकी कम से कम 3 कॉपी होनी चाहिए आपकी। और एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसकी जो कॉपी होगी, हालांकि अगर आपका खो गया है या कहीं मोबाइल में है तो आप वहाँ से निकलवा लें। इसके लिए लिंक भी एक्टिवेट होगा भर्ती बोर्ड, इनके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए लिंक भी एक्टिवेट करेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, डीबी चेक लिस्ट भी एक आती है उसी दौरान जब रिजल्ट आता है डीबी पीएसटी के लिए, तो चेक लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए भी लिंक वगैरह भर्ती बोर्ड जारी करेगा। और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो जिस दौरान आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, फाइनल सबमिट किया था यूपी पुलिस का फॉर्म, उसका आपने अच्छे से रख लिया होगा फाइल में वो। और सबसे पहले डीबी एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म और डीबी चेक लिस्ट, ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो कम से कम मान लो 12 फ़ोटो, मेरे हिसाब से आप 20 फ़ोटो बनवा लीजिएगा। जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाई थी वही हो तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि अगर नई फ़ोटो भी आप बनवाते हैं जिसमें आपका स्पष्ट फेस दिख रहा हो तो भी वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं है फ़ोटो, हालांकि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाई थी फ़ोटो वो हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। वही फ़ोटो आप कोशिश करिएगा 20 फ़ोटो बनवा लें। और एक अपना वो फ़ोटो स्टेट वाला खुद अपना जो पॉलीथीन सी छोटी सी देता है उसमें सही से रख लें, ठीक है। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए 10th और 12th की। अगर ग्रेजुएशन के आप लगाए हों तो आप ग्रेजुएशन के भी ले जा सकते हैं, लेकिन 10th और 12th का जो ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है, कम सर्टिफिकेट, वो अब तो दोनों सनद और मार्कशीट दोनों इकट्ठी आती हैं, तो वो होनी चाहिए हाई स्कूल और 12th की। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, जो भी ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट और जो भी मतलब आरक्षण का दावा करते हैं हमारे कैंडिडेट, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, जो भी भर्ती बोर्ड ने एक निर्धारित डेट वाइज जो दी थी, समय सीमा निर्धारित करी थी कि इतने से इतने डेट का होना चाहिए, वो होना चाहिए। मूल निवास भी जो यूपी पुलिस में यूपी के आरक्षण का दावा करते हैं
वो सभी कैंडिडेट जो है मूल निवास भी लेके जाएंगे। डेट वाइज जो भी भर्ती बोर्ड ने हमारी वो उसमें डेट मेंशन की थी कि इस डेट से लेके इस डेट तक का होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं तो आईडी कार्ड की। आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पैन कार्ड भी चलेगा। मिनिमम 2 आईडी आप जरूर ले जाना भाइयों, ठीक है। मिनिमम 2 आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जो पहचान पत्र होता है, उसके बाद डीएल ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो ये जो इनमें से आप 2 चुन लीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट वगैरह हो किसी भाई के पास तो वो भी चलेगा। तो हालांकि इस ये जो एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में भी ये आईडी के तौर पे मेंशन किया जाएगा कि क्या क्या आप ले जा सकते हैं, उसमें भी देख लीजिएगा। लेकिन आधार कार्ड और पहचान पत्र जो आइडेंटिफिकेशन जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है जब आप वोट डालने जाते हैं, आपके यहाँ से बीएलओ बनाते हैं, तो आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, वोटर आईडी चलेगी। उसके बाद जो है पासपोर्ट वगैरह जो भी, और उसमें जो एडमिट कार्ड में डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड में भी पीछे मेंशन होगा, आप उसको भी एक बार वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बात करने वाला हूँ ऑल डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल होने चाहिए, और ऑल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगभग 3 सेट, मतलब सभी डॉक्यूमेंट की आप जो है फ़ोटो कॉपी करा के और गजटेड ऑफिसर्स से, अपने प्रिंसिपल के, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से, या जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं हमारे जनपद में, या जो भी गजटेड ऑफिसर्स हैं, उनसे आप तीनों कॉपी को अटेस्टेड करवा लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, उनको आप वो सीन करेंगे। उसके बाद आपने 3 सेट बनाए हैं सभी डॉक्यूमेंट के फ़ोटोकॉपी के लिए, तो तीनों सेटों को गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा लीजिएगा और साइन मोहर लगवा लीजिएगा। उसके बाद आपको बताने वाला हूँ एनसीसी और ओ लेवल सर्टिफिकेट। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास एनसीसी है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ओ लेवल का है सर्टिफिकेट, तो उसको भी आप ले जाएं। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए जिनकी 3-3 सेट, मिनिमम 3-3 सेट बना लीजिएगा। अटेस्टेड गजटेड ऑफिसर से, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, वही आप करवा लीजिएगा। उसके बाद अगर किसी के नाम में, किसी सर्टिफिकेट के नाम में या कोई पिताजी के नाम में करेक्शन है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है, किसी में सिंह नहीं लगा है, किसी में कुमार नहीं लगा है, या किसी में स्पेलिंग की त्रुटि है, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने तहसील से जाइए और एक वकील साहब से को लेके एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि अगर हाई स्कूल में कुछ करेक्शन है होने का, हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही आप, हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आप सारे डॉक्यूमेंट में करेक्शन अगर की कोई पॉइंट है उसी के हिसाब से, क्योंकि 10th की मार्कशीट के आधार पे ही हमारी डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम और मतलब खुद कैंडिडेट का नाम जो है निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर मैचिंग की जाती है। तो आई होप हम आपके जो हमारी बात को समझ लिया होगा। तो मैं पुनः रिपीट करने वाला हूँ, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, उनकी 3-3 प्रति, 3-3 सेट सभी को बना लीजिएगा। आईडी जो भी मैंने बताया उसको देखिए। नाम और डीओबी या डेट ऑफ बर्थ में या अन्य कोई गलती डॉक्यूमेंट में किसी में है, उसके लिए आप अपने संबंधित तहसील में जाइए और वकील साहब को लेके या वकील साहब से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पे ही आप सभी में मेंशन करिएगा। क्योंकि मैं खुद बताने वाला हूँ इस बात को कि मेरा नाम सुशील कुमार जो है 10th में था, और सुशील केवल उन्होंने थोड़ा जो माइनर गलती थी, कुमार मेरा 12th में नहीं लगा है। तो मैंने तो एक, हाँ, ये जो करेक्शन है एफिडेविट है, आप 2 जगह से बनवा सकते हैं। एक अपने आप स्कूल से भी बनवा लीजिए, कॉलेज से जैसे आपने 10th और 12th किया हो, उसके जो प्रिंसिपल सर हैं होते हैं वो बनाएंगे कि ये फला फला लड़का जो है हमारे यहाँ अध्ययनरत रहा था, इसने इस सेशन सत्र में, मतलब शिक्षण मेरे संस्थान में इस शिक्षण सत्र में 12th का एग्ज़ाम पास किया है या 10th का एग्ज़ाम पास किया है, और ये जो माइनर गलती है, ये गलती त्रुटिवश हो गई है, उसके लिए करेक्शन के लिए हम आगे इसके डॉक्यूमेंट को भेज देंगे। तो ऐसा हमारे में बनाया गया था, और तो आप प्रिंसिपल से बनवा लें। उसके बाद एक एफिडेविट आप मतलब संबंधित तहसील से भी बन जाएगा एफिडेविट, उसमें मेंशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे पिताजी के नाम में भी थोड़ा त्रुटि थी, तो हालांकि वो आपको थोड़ा साइड पे कर देंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जितने भी करेक्शन वाले होते हैं, इशू कैंडिडेट होते हैं, उनके सारे कैंडिडेट को अलग बैठा देते हैं, और मेरे साथ ये हुआ था। अब आपके साथ क्या होगा, आप तुरंत कर देंगे एफिडेविट लगा के। तो कम से कम 7-8 कैंडिडेट थे जिनके नाम में त्रुटियां थीं, तो उन्होंने
हम लोगों को साइड पे बैठा दिया। हालांकि बहुत जल्द हम लोगों को 7-8 लोग जो भी थे उनको बुला करके और उन्होंने हमारी जो फीडिंग डाटा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फीडिंग कर दी थी एफिडेविट को देखते हुए। चूँकि और मैं पुनः एक और बात बोलने वाला हूँ कि आप लोग कोई भी अगर आप एग्जैक्ट वही हैं, अगर आप में फिक्सिंग वगैरह या कोई दूसरे की जगह पे आप नहीं गए हैं तो आप बिल्कुल ना टेंशन लें। अगर माइनर कोई गलती है उसके लिए एफिडेविट बनवा लें संबंधित स्कूल से या संबंधित हमारी अपनी तहसील से एफिडेविट बनवा लें। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी वेरिफिकेशन उसमें है डॉक्यूमेंट में अगर कोई करेक्शन होना है तो उसके लिए एफिडेविट लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट फर्जी अभ्यर्थी है तो प्लीज़ मत जाइएगा। इस बार बहुत अच्छे से आपकी फिंगरप्रिंट हैं, आई जो है आई वगैरह जो लिए जाते हैं, जो आजकल मशीनें जो भी आ गई हैं उसके लिए आप उसमें पकड़े जाएंगे। अगर आप फर्जी अभ्यर्थी हैं, एक दूसरे की जगह पे बैठने वाले हैं डीबी पीएसटी के लिए या फिजिकल के लिए, तो आप बिल्कुल मत करिएगा। आप जो है पकड़े जाएंगे। काफ़ी पिछली वाली भर्ती में भी फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे, उन पर मुकदमा लिख के वो जेल में चले गए। तो आप मेरी बात मानना, अगर जो भी अभ्यर्थी एक दूसरे के अगर जाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, कोई डीबी के लिए जाते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत करना, क्योंकि आपका भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए और जो संबंधित लड़का है उसका भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। ऐसा मत करना प्लीज़, ठीक है। तो यही था और मैं ये स्क्रीन पे लगा देता हूँ जो भी डॉक्यूमेंट आपके फाइल में सेट करने, तो आप ये 3-3 सेट बना के सारे अपने फाइल को सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। और आप जो है डीबी पीएसटी कराइए। पीएसटी की बात करूं तो पीएसटी में आपका हाइट और चेस्ट होगा मेल कैंडिडेट के लिए, हाइट और वेट होगा हमारी फीमेल कैंडिडेट के लिए, और पेट के लिए जो आपका डीबी पीएसटी के कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा। तो आई होप सारे डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और भी कोई अगर इसमें कोई चीज़ बच गई है तो किसी भी भाई को अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छापिए, समझाइए, मैं अगले वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगा। तो और अच्छे से दौड़ की तैयारी कर लीजिएगा। डीबी के लिए ये फाइल आप तैयार कर लीजिएगा, डीबी पीएसटी के लिए, ठीक है। ये फाइल तैयार करके आज मतलब 24 घंटे में, अगले से 2 दिन में 20 तारीख तक हर हाल में आप ये फाइल तैयार कर लें, और हर डॉक्यूमेंट के 3-3 सेट होने चाहिए, ठीक। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में छापिए, और ज़बरदस्त फिजिकल की तैयारी में, दौड़ की तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि डीबी पीएसटी के बाद आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। और आप अच्छे से दौड़ की कंप्लीट करिएगा, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट आएगा और मेडिकल फिर आपका होगा, और बहुत जल्द आप यूपी पुलिस का हिस्सा होंगे। तो जो है, और मेडिकल पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे मैंने अपलोड कर दीजिएगा, किस तरह से मेडिकल होता है, क्या क्या चेक होता है, वो आप जाके कमेंट वो इसमें फाइल में देख लीजिएगा। तो बने रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। आई होप सारे डाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपके कंप्लीट सॉल्व हो गए होंगे, और सारे डॉक्यूमेंट आप कर लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।